आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का ये पार्ट 1 है और इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस, इसका अर्थ होता है कर्तवाच्य, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, अर्थात कर्ता पर जोर देकर बात की जा रही हो, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन, राम ने प्रश्न हल कर दिया है। यहाँ प्रश्न हल किसने किया? राम ने। किसने प्रश्न हल किया? राम ने। कर्ता क्या हुआ? राम। तो यहाँ राम पर जोर दे करके ये बात की जा रही है, यानी प्रश्न को सॉल्व करने वाला कौन था? राम। कर्ता पर जोर देकर बात की जा रही है, इसलिए ये वाक्य हुआ आपका एक्टिव वॉइस का। वहीं जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है उसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य, अर्थात जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, अर्थात कर्म पर जोर देकर बात की जाए, तो वह वाक्य आपका पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो पीछे दिया होता है और उसने जो भी कार्य किया है उसको आगे लिखा जाता है। जैसे प्रश्न राम के द्वारा हल किया गया है, किया गया है। राम, प्रश्न राम के द्वारा हल किया गया है, यानी जिसने काम किया है वो पीछे दे रखा है और जो काम हुआ है वो आगे दे रखा है। ये कर्म है, कार्य करने वाला राम है, ये पीछे दे रखा है और ये काम किया है उसको आगे बताया गया है। उस पर प्रश्न, यहाँ प्रश्न पर जोर दिया जा रहा है और यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है। तो ये अंतर होता है, जहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाए वो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, और जहाँ कार्य करने वाला पीछे दिया गया हो, उसका कोई महत्व नहीं हो, और जो कार्य हुआ है उस पर जोर दिया गया हो वो आगे लिखा हो, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो इसको सबसे पहले लिखा गया है, उसी पर जोर दिया जा रहा है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मैं। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। अगर इसी को, यानी इसने किसके साथ कर्म किया? ई बुक के साथ। अगर इस कर्म को हम आगे लिखें, ई बुक इज बीइंग रेड बाई मी, यानी पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। अब ये कार्य नहीं कर सकता है, ये निर्जीव है, ये कार्य नहीं कर सकता है। कार्य इसने किया है, ये यहाँ पीछे कर दिया गया है, महत्वहीन कर दिया गया है, लेकिन जिसके साथ कार्य हुआ है वो आगे दे रखा है। तो यहाँ पर ये वाक्य हुआ आपका पैसिव वॉइस का। तो अब कहने का मतलब है, जिस वाक्य में जो कर्म है वो आगे दे रखा है, या जिसको मुख्य बताया गया है,
जिसके ऊपर पूरा वाक्य डिपेंड है वहाँ पैसिव वॉइस का वाक्य होता है, और जहाँ कर्ता प्रधान है, कर्ता पे पूरा वाक्य डिपेंड है, वो एक्टिव वॉइस का वाक्य है। बदलने के नियम। बदलने के नियम जो पहला है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये नियम है केवल ऑब्जेक्ट के रूप में यदि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल देते हैं। अन्य किसी प्रोनाउंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ये वाक्य है, आई एम टीचिंग हिम। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उसमें चेंज करते हैं। जैसे हिम का यहाँ ही इज बीइंग टॉट बाय मी। अगर इस जगह पर हिम की बजाय यहाँ नाम होता, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, तो फिर यहाँ पे परिवर्तन नहीं करते, इसको बिल्कुल ऐसा ही लिख देते। ये अंतर होता है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसमें कैसे बदलते हैं। हिम का ही, हर का सी, इट का इट, मी का आई, यू का यू, देम को दे, अस को वी। इस तरीक़ा से बदलते हैं। अन्य जो प्रोनाउन होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, या अन्य कोई नाउन दे रखी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा है जो सेकंड स्टेप है पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब निम्न चार्ट। ये जो चार्ट है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का, निम्न चार्ट के अनुसार लगाते हैं। अनुसार लगाते हैं। कैसे? आई एम टीचिंग हिम।
मान लीजिए ये वाक्य है तो हिम को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा। अब हमें दूसरा जो स्टेप है हमारा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ रही है। तो यहाँ हमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। अब ये एक वचन है तो यहाँ ये आ जाएगी, बहुवचन होता ये आ जाती, और आई होता ये आ जाती। तो आ इज बीइंग। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी इस टेंस के अनुसार ये देखते हैं ये टेंस कौन सा है, और फिर इस चार्ट से ये देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। ही इज बीइंग टॉट बाई मी। अगला नियम है थर्ड स्टेप। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल वो ये पहला वाला, आई एम टीचिंग हिम। तो अब इसमें ही आ जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज बीइंग आ जाएगी। अब इस जगह पे हमें वर्ब की फॉर्म लिखनी है। तो जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगला फोर्थ स्टेप, पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में अधिकतर बाई प्रपोजिशन लगाते हैं। ये नियम होता है, जो यहाँ पे ये कर्म आता है उसके आगे बाई प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे वाक्य वही है, आई एम टीचिंग हिम। तो यहाँ पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे इसको, तो हिम का ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म। अब वर्ब के बाद ये कर्म लिखना है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? बाई। ये होता है, और उसके बाद आई का मी हो जाएगा। ये है अगला स्टेप। एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलते हैं। बाकी के प्रोनाउंस या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में
कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे वाक्य वही है, आई एम टीचिंग हिम, तो सीधी बात है इधर लेकर आएंगे ही हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाई। अब इधर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा मी। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन किस में बदल गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में निम्न प्रकार बदलते हैं। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दैम, आई का मी, यू का यू, वी का अस। इस प्रकार हम बदल देते हैं। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम हैं। कुछ दूसरे एग्जाम्पल, सुमन रीड्स ए बुक, सुमन रीड्स ए बुक। तो ए बुक ये नाउन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद ये वर्ब में एस लग रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। एक वचन है तो इज आ जाएगी इसमें से, इज। फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही होती है लेकिन उच्चारण बदल जाता है, रेड हो जाती है। ए बुक इज रेड। फिर उसके बाद अगला स्टेप है बाई। फिर इधर ले जाएंगे सुमन को, तो ये नाउन है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसलिए ये यूँ की त्यों आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दे स्टोल माई पेन, दे स्टोल माई पेन। तो जब हम पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो ये वर्ब है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो माई पेन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बाज और वर हैं। अब ये एक वचन है, सिंगुलर है, बाज आ जाएगी। फिर इसकी थर्ड फॉर्म स्टोलन, फिर बाई लगाएंगे और ये अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दैम। तीसरा एग्जाम्पल, दे वर एब्यूजिंग यू, ये एक्टिव वॉइस है और ये हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यू को सबसे पहले लेकर आएंगे। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोनाउन समान होते हैं, तो यू का यू। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट और कंटिन्यूअस, तो यू के साथ वर बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, फिर बाई लगाएंगे और दे का दैम, ये पैसिव वॉइस है। चौथा एग्जाम्पल, वी हैव सीन द ताजमहल। तो इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। सबसे पहले ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेकर के आएंगे।
द ताजमहल। दूसरे नंबर पर यहाँ दूसरा जो स्टेप है वो हेल्पिंग वर्ब का है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो वर्ब हैं, हैज बीन और हैव बीन। ये एक वचन है तो हैज बीन। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। चौथा स्टेप बाई, और फिर वी का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे दूसरे जो नियम हैं वो सेकंड वीडियो में आएंगे।